एवं योगाभ्यास बलाद एकाग्रीभूतम निवात प्रतिपकल्पम सत। जिस प्रकार से योगाभ्यास के बल से एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर गया, निवात प्रदीप कल्पम सत, निवात प्रदीप के सदृश होता हुआ वह व्यक्ति अब निरुद्ध भूमि में कैसे जा रहा है वो बता रहे समाधि में। उससे पहले संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि नहीं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र चित्तम उपरमते निरुद्धम चित्तम उपरमते। अरे स्वयं शब्द प्रयोग करते निरुद्धम, निरुद्ध भूमि के लिए। 5 भूमियों में से एकाग्रता के बाद निरुद्ध भूमि होता है, तो निरुद्ध भूमि वाला चित्त है ये, अर्थात समाधि चित्त है। उपरमते यत्र मन यस्मिन् काले, जिस समय यह चित्त उपरति को प्राप्त कर जाता है। कैसा चित्त है वो? निरुद्ध चित्त है वो। क्षिप्त नहीं, विक्षिप्त नहीं, मूढ़ नहीं, एकाग्र नहीं। मूढ़ तो बिल्कुल बेकार है, क्षिप्त भी नहीं है, विक्षिप्त भी नहीं है, एकाग्र भी नहीं, किंतु निरुद्ध चित्त है। निरुद्ध चित्त किसको कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। अर्थात चित्त की वृत्तियां अब ध्येयाकार को ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ध्येय के साथ अभेद को प्राप्त होने का प्रयास में है, उसको कहते हैं। कैसे इस स्थिति को प्राप्त कर गया? योग सेवया उपरमते, योग सेवन के द्वारा उपराम को प्राप्त कर दिया। आनंद का साफ कर द्विविध समाधि संप्रज्ञातो असंप्रज्ञात। आनंद की पहली पंक्ति में ही यहां दिया समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ध्येयकार सत्ववृत्ति भेदेन कथचित जायमाना संप्रज्ञा समाधि, ध्येय के साथ एकाकार सत्ववृत्ति किंचित भेद को लेकर के हो रहा है अभी भी, लेकिन मैं हूं और ये ध्येय है, ऐसा भेदेन कथचित जायमान जो हो जाए तब संप्रज्ञा समाधि। कथन पृथक अजायमाना और किसी प्रकार से भेद का भान न होवे, सैव सत्ववृत्ति असंप्रज्ञा समाधि, वही सत्ववृत्ति असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होकर माना जाता है। तर सामान्येन समाधि लक्षणम अभिधाय असंप्रज्ञ समाधि रुदना लक्षण विवक्षणाः एवं इत्यादि ना। सामान्य रूपेण समाधि का लक्षण करके फिर विशेष रूपेण असंप्रज्ञ समाधि का लक्षण करने के लिए आगे कहा जा रहा है, समझना चाहिए। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, से जब यह आत्मना मन अंतःकरण बुद्धि के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप को अनुभव करता है, आत्मनिएव तुष्यति, वह अपने स्वरूप में संतुष्ट रह जाता है। तुष्टिम भजते, आत्मनिएव तुष्टिम भजते, स्व आत्मा में ही वह तुष्ट होकर रह जाता है। कुछ लोग संपूर्ण श्लोक को ही असंप्रज्ञात समाधि पर लेते हैं और पूर्व श्लोक में संप्रज्ञात को ले, जो ध्यान की पराकाष्ठा संप्रज्ञात वो बता देंगे वहां, और इस श्लोक के संपूर्ण को असंप्रज्ञात लेते हैं। कुछ लोग यहाँ नहीं, पूर्वार्ध को संप्रज्ञात, उत्तरार्ध असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले रहे हैं। पहले यम संन्यास प्रावृतम योगम विधि पांडव बोल चुके हैं पहले, तम विधि पांडव। यत्र, इसलिए यहां पर तुष्यति, यहां पर पश्यन तुष्यति कहा है, पश्यन तुष्यति कहा, पश्यन तदेव भवति नहीं कहा। मैंने अभी वेदांत का समाधि नहीं है ये, योग में कहती था संप्रज्ञा समाधि। अब वेदांत की जो समाधि होती है वहां पर पश्यन तदेव भवति, ब्रह्मित ब्रह्म ही भवति हो जाता है। वहां फिर तुष्टि उष्टि को मामा ही नहीं, वो तो ब्रह्म ही हो गया। इसलिए योग का संप्रज्ञा समाधि बोल रहे हैं, वेदांत का निर्गुण समाधि नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए पश्यंत शब्दावली है यहां पर, पश्यंत तदेव भवति ऐसा नहीं कहा गया है। समोदते मोदनियम ही लब्ध्वा, श्रुति कहती है समोदते मोदनियम ही लब्ध्वा, मोदनियम ही लब्ध्वा स मोदते, वह मोदनीय है। यह जो ध्येय आकार आत्मा है,
अवह मोदनी है, उसे प्राप्त करके वह मोद को प्राप्त करता आनंदित हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। ऐसी श्रुति भी प्रमाण है। भाष्य यत्र यस्मिन् काले उपरमदे चित्तम उपरतिम गच्छति, यह चित्त उपरति को प्राप्त कर जाता है। अर्थात निरुद्धम सर्वतो निवारित प्रचारम, सब ओर से उसका प्रचलन को रोक दिया गया है। निवारित प्रचारम माने प्रचलनम इत्यर्थ। कैसे? योग से वया, योगानुष्ठान है ना, योग के अनुष्ठान के द्वारा, योग का जो है बताए गए सारे साधनों को अपना करके वह चारों ओर से, सभी ओर से जो घूमने फिरने की आदत वाले निवृत्तियों को निवारित कर दिया है, तब वह चित्त उसकी उपरति को प्राप्त कर जाता है। यत्र चैव यस्मिंश्च, इसे पूर्वार्ध में भी यत्र आया था, उत्तरार्ध में भी यत्र, दो अलग अलग कार्य हैं। श्लोक में ही यत्र दो अलग अलग आया। यत्र चैव यस्मिंश्च काले, और जिस काल में आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, आत्मना से मतलब क्या? संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास लेना। समाधि से क्या लेना है? संप्रज्ञात समाधि का निरंतर अभ्यास है, परिशुद्ध हो गया है अंतःकरण जिसका, तारस अंतःकरण के द्वारा आत्मानम परम चैतन्यम ज्योति स्वरूपम, उसके अंदर किसको देख रहा है? विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा। कैसे विशुद्ध कर दिया गया? संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास से, तब वह असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचेगा। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग सूत्र दूसरा। कुछ और तीसरे मानते आते योगानुशासनम, एक सूत्र मानते हैं, दूसरा फिर योग चित्तवृत्ति निरोध, तीसरा तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम हो जाता है। तब उस आत्मा को अनुभव करता है। वो कौन सी आत्मा को? परम, जो परम है, निरतिशय आत्मा है, सातिशय नहीं, सोपाधिक नहीं, निरुपाधिक आत्मा को। कैसा है निरुपाधिक आत्मा? वह चैतन्य है, वह ज्योति स्वरूप वाला है, चैतन्य स्वरूप है और ज्योति स्वरूप है। ऐसी आत्मा को पश्यन उपलभमान, अनुभव करता हुआ। कहाँ अनुभव करता है उस आत्मा को? स्व एवात्मनि, अपनी ही आत्मा में, अपनी जो आत्म स्वरूप है उसको अनुभव कर लिया शुद्ध अंतःकरण रूपी आत्मा के द्वारा। देखो, आत्मना आत्मानम आत्मनि, तीन आ गया ना, आत्मना शुद्ध अंतःकरण, आत्मानम जो वह स्वस्वरूप होता आत्मा, उसको कहा देखा? अपने स्वरूप में ही देखा। तुष्यति तुष्टिम भजते, तब वह अब किसी अन्य चीज को चाहता ही नहीं। कृतकृत्य प्राप्त प्राप्य अगर संतुष्ट हो जाता है, धन्योहम पंचदशी में कहा ना, दो प्रकरण में, दो बार आया दो प्रकरण में, वही श्लोक 15 श्लोक है, आवृत्ति कर दिया। वह यही मानता है बस, और कुछ नहीं करना रह गया, जो कुछ भी करना सो कर लिया, और कुछ पाना नहीं रह गया, जो कुछ पाना है पा लिया, ऐसे मान करके वह अत्यंत तृप्त और मस्त रहता है। तुष्टिम भजते। इसके बाद आएगा अगले श्लोक में बिल्कुल वेदांत की समाधि बताए, सुगम आत्यंतिक वेदांत समाधि बता देंगे। किंचा, यही असंप्रज्ञा समाधि का अभ्यास करते 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 कहाँ पहुंचेगा? वह निर्गुण समाधि में पहुंच जाता है। वेदांत का आत्यंतिक सुख रूपा जो आत्मा है, परम आनंद रूप आत्मा है, उसको अनुभव करता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख रूप है, आनंद रूप है जो आत्मा, यत जो, तत् उसको, बुद्धिग्राह्यम जो कि कैसा है? वो बुद्धिग्राही है लेकिन अतीन्द्रिय भी है। कितना सुंदर परस्पर विरुद्ध जैसा लग रहा है। एक तरफ कर अतीन्द्रिय, जब अतीन्द्रिय है तो बुद्धि भी तो इंद्रिय है ना, एक अंतःकरण है, बाह्यकरण नहीं है तो करण हो भी। एक तरफ करे अतीन्द्रिय है, दूसरी तरफ कहते नहीं बुद्धिग्राही भी है। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन के द्वारा बुद्धि भी ले लिया गया था सारे अंतःकरण को, अब बुद्धि के ग्रहण नहीं होता कह दिए थे आप वहां, और यहां करे बुद्धिग्राही है वो। बात यह है, लगता परस्पर विरुद्ध है लेकिन विरुद्ध नहीं है। जहां निषेध आता है, निषेध का तात्पर्य असंस्कारित बुद्धि,
और जब विधि में आ रहा बुद्धिग्राह्य, वहां पर बुद्धि का अर्थ संस्कारित बुद्धि। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कठोपनिषद 1-3-12। यथोवाच निवृत्त ब्राह्मण सा तैत्रोपनिषद 2-4 इत्यादियों में परस्पर विरुद्ध दिख रहे हैं श्रुतियों में, इन विरुद्ध नहीं है। जहां पर अतीन्द्रिय कहने का तात्पर्य है बाह्य इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, और वह अंतकरण को भी ले लोगे वह अर्थ करूंगा अशुद्ध अंतकरण के द्वारा ग्रहण नहीं होता, और समाधि के लिए विशुद्ध हो जाए। ऐसी जो बुद्धि है अग्रा बुद्धि है, अग्रया बुद्धिया दृश्यते कह चुके हैं, सूक्ष्मया तारस बुद्धि के द्वारा ग्राही भी है। इसके दृष्टांत हम कई बार दे चुके हैं। अमावास्या पूर्णिमा का दृष्टांत, दर्पण का दृष्टांत। जो दर्पण है वह दर्पण सूर्य को ग्रहण करता है, सूर्य ग्रहण नहीं भी करता है कि नहीं? चंद्रमा सूर्य का अनुभव करता है, नहीं भी करता है। कैसे? जैसे आप हैं, आप जब चंचल हैं, बहिर्मुख हैं, आप आत्मा का अनुभव हर वृत्ति के साथ चेतन होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं आप। जिस तरह एक दर्पण है, या पूर्णिमा का दिन है, क्या हो रहा है? सारी विशिष्ट रश्मियां, प्रत्येक रश्मि में क्या है? प्रकाश ही है, उसी सूर्य का। लेकिन सूर्य का वह प्रकाशत्व अनुभव नहीं कर पाते चंद्रमा। इधर दर्पण के भी हर एक प्रतिफलन, दर्पण को टेढ़ा रख लिया, सूर्य से प्रकाश आया और प्रतिफलित हो गया। उस प्रत्येक प्रतिफलन में भी सूर्य रश्मि है तो सूर्य है, कौन अनुभव करता है? उस विशिष्ट आकार को प्राप्त होने के बाद भूल जाता है अपना कौन है। वही प्रकाशवान सोचता है चंद्रमा, दर्पण से मैं ही प्रकाश फेंक रहा हूं सोचता है दर्पण। वैसे आप भी सोचते हैं वही सारा जगत को प्रकाशित करता हूं, अहंकार मूढ़ात्मा करता मन्यता। वह ब्रह्म का प्रकाश बुद्धि में टपका और बुद्धि से आंख आदि की तरफ बाहर जगत को प्रकाशित कर रहा है। आप सोचते हैं मैं ही देख रहा हूं, अरे ब्रह्म के प्रकाश देख रहा है, ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है बुद्धि के माध्यम से। इस तरह से पूर्णिमा आदि समय में जिस प्रकार से चंद्रमा है, दर्पण है, उसी प्रकार से आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में क्या हो रहा है? आपकी बुद्धि है बहिर्मुखी है, इसलिए क्या करती है? बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करती है, जागृत पदार्थों को, स्वापर पदार्थों को, सुषुप्ति कालीन अज्ञान और आनंद को मात्र ग्रहण करता है, स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाता है। पूर्णिमा का मतलब अत्यंत चंचल, जो अत्यंत चंचल उसका दृष्टांत पूर्णिमा। अगर कम चंचल है वो चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, जितनी कम चंचल होते जाए उतनी ही प्रतिपदा का तिथि वाला चंद्रमा बिल्कुल इतना सा होता है, बहुत कम वृत्ति निकलती है। समाधि वाला है वो, संप्रज्ञा समाधि अभ्यास करने वाला। असंप्रज्ञा समाधि अभ्यास करने वाले की वृत्ति प्रतिपदा की तिथि की वृत्ति चंद्रमा के प्रकाश के समान है, समझो। उतनी बहुत कम बहिर्मुखता है। बहिर्मुख बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते पूर्णिमा पूर्ण बहिर्मुख, पूरा चंचल है। उसे पूरी प्रकाश प्रतिफलन हो रहे हैं बाहरी, लेश मात्र वापस नहीं लौट रहा है, लेश मात्र भी अंतर्मुख नहीं है। अमावस्या में पूरा अंतर्मुख हो गया, पूरी की पूरी चंद्रमा की ओर आया, जो सूर्य का प्रकाश वापस सूर्य को ही लौट गया। आप ये नहीं कह सकते आपको नहीं दिखाई दे रहा देने कि वहां पर प्रकाश ही नहीं है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई कहेगा क्या? है अमावस्या में सूर्य पर का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। कहा गया वो आपकी ओर नहीं है, इसलिए आप नहीं देख पाते, लौट गया सूर्य में। दर्पण का भी ऐसे, दर्पण बाद सूर्य के अभिमुख कर दो तो क्या होगा? सूर्य से सारा प्रकाश वापस सूर्य की ओर ही प्रतिफलन होगा। भले आपको प्रतिफलन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, एक ही भूत हो गया, वो विशिष्ट और सामान्य एक हो जाता है। आपको वहां से आकर के लौटता हुआ नहीं दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में वो एक ही भूत हो गया, इसे लौटता हुआ दिखता नहीं। न दिखने का तात्पर्य नहीं कि प्रतिफलन नहीं हो रहा है, तभी प्रतिफलन हो रहा है। केन रूपेण हो रहा है? स्वबिंब रूपेण हो रहा है, जगदाकार में नहीं, विषयाकार में नहीं, और बिंबाकार में ही वह पूरा पूरा प्रतिफलित हो गया। उसे बुद्धि जब आत्मा की ओर हो जाएगी, पूरा विषयों को सब छोड़ देगी, तब क्या होगा? समाधि में ब्रह्म से आवा जो चैतन्य प्रकाश है वापस ब्रह्म की ओर ही लौट गया, मैंने ब्रह्माकार ही रह गया, जगदाकार नहीं होगा।
तारस बुद्धि को ले रहे बुद्धिग्राह्यम। उसे कठोर में कहा था दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया। वह भाषा क्या कहते, संस्कारित बुद्धि। संप्रज्ञात संप्रज्ञ समाधि के द्वारा संस्कारित जो बुद्धि है वही निर्विकल्प समाधि में जा सकती है। तो वह बुद्धि की तरह ग्राही है, भले ही असंस्कारित इंद्रियों की तरह अग्राही है। सुखम आत्यंतिकम तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। व्यक्ति यत्र जिस समय उसको वह जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो तत्वतः अयम न अयम तत्वतः न चलती, अयम तत्र यत्र स्थितः सन न चलती। जिस स्थिति मेंवस्थित हो जाता है एक बार, तो दोबारा वह उस तत्व से विचलित नहीं होता। इसकी व्याख्या अगला श्लोक में आएगा। न चायों से चलती तत्वतः, अगले श्लोक विस्तार करेंगे। क्यों वो आगे श्लोक में आएगा जब आप उसका क्यों नहीं वह विचलित होता है, क्यों वहां से नहीं लौटता वापस, या तो बस दोबारा पूर्णिमा हो जाता है, बार बार आप भी क्यों नहीं होंगे वापस, इधर वहां नहीं होगा। लेकिन अंतर इतना ही है, प्राकृतिक दृष्टांत प्रकृति जो है अमावास्या का दृष्टांत है, और लौकिक दृष्टांत दर्पण का दृष्टांत, इनमें तो वापस प्रकाश आप प्रतिफलन कर सकते हो, लेकिन यहाँ वापस विचलित नहीं होता कभी। एक बार ब्रह्मांड अनुभूति हो जाए, दोबारा कौन चाहेगा लड्डू पेड़ा का आनंद हो, है नहीं चाहता। जब तक ये आनंद नहीं है तब तक इन सब आनंदों की जरूरत पड़ती है, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, अलग अलग चीज़ों को चाहते रहेगा। ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खाने को मिले वो खाने को मिले, ये पीने को मिले, हैं कभी रसना कभी जो है पेप्सी कोला, कुछ ना कुछ है, इन्हीं रसास्वादन में रह जाता है। क्यों वो ब्रह्म रसास्वाद रसोवई सहा, चैत्री में कहा रसोवई सहा, वो रस रूप वास्तव में उस रस को किसने पाया नहीं, इसलिए रसना को पीना पड़ता है। रस को एक बार पा लेंगे फिर तो कुछ पाओ न पीने मिले पिले खाने पीने जो मिल रहा है सब ठीक है, जब चल रहा है प्रार्थना चल रहा है। भाष्य किंच सुखमिति सुखाम आत्यंतिका मैंने अत्यंतम एव भवति, आत्यंतिकम अत्यंत ही होता है, मैंने अंतम अतिक्रम्य वर्तते, अत्यंतम अत्यंत किसको कहते हैं, अति अंत इति अत्यंत, मैंने अंतम अतिथ्य अतिक्रम्य वर्तती अत्यंत, जिस जो अंत को अतिक्रमण कर गया मैंने नाश का अतिक्रमण कर गया अर्थात अविनाशी हो गया, उसको कहते अत्यंतम सुखम। अत्यंतमेव भवती आत्यंतिकम, ऐसा जो होता है उसका नाम आत्यंतिक होता है। अनंत मित्यर्था कहने का मतलब अंत रहित है वो, ये इसका अर्थ है। यत्तद् बुद्धिग्राह्यम बुद्ध्यैव इंद्र निरपेक्षया गृह्यते, आगे ना बुद्धिग्राह्य में भी एवं जोड़ दे भाष्यकार, बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण होता है, अर्थात इन अन्य इंद्रियों की अपेक्षा के बिना केवल बुद्धि से ग्रहण होगा। क्या अन्य इंद्रियों से सापेक्ष हो जाएगा तो क्या होगा, जगत ग्रहण हो जाएगा, स्वप्न ग्रहण होगा, सुषुप्ति ग्रहण होगा। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि अन्यों की अपेक्षा रखती है, और जब समाधि में है तो अन्यों की अपेक्षा नहीं करती है। इसे कहते हैं इंद्रिय निरपेक्षया बुद्धिया एव गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम। अतीन्द्रियम इंद्रिय गोचरातीतम, जो वास्तव इंद्रियों का विषय ही नहीं होता, अविषय जनित मित्यर्थ, कहने का मतलब यह सुख विषय जनित सुख नहीं, जिस आत्यंतिक सुख की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ श्लोक में, वह सुख विषय जनित सुख नहीं है, ये इसका अर्थ है। व्यक्ति तत् ईदृशम सुखम अनुभवती, व्यक्ति मैंने जानना ही नहीं, भाष्यकार तो कहाँ कर रहे हैं, जो इस प्रकार के सुख को अनुभव करता है। यत्रावने यस्मिन् काले, जिस समय ऐसा अनुभव करता है, उस अनुभव करने के बाद में न चैव अयम विद्वान आत्मस्वरूप स्थितः, ऐसा जो विद्वान आत्मस्वरूप एक बार जो स्थित हो गया, तस्मात् नैव चलती तत्वतः तत्व स्वरूपात न प्रच्यवदे, वह अपने तत्व स्वरूप से कभी दोबारा हट नहीं जाता, वहां से दोबारा जगत में लौटता नहीं है इत्यर्थः। इसी व्याख्या करेंगे अब अगले श्लोक में। किंच यम लब्ध्वा नापरम लाभम मन्यते नाधिकं ददः
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कहते इस विषय में भी देखिए, लियते तो सुषुप्त तन निगृहीतन न लियते इति गौड़पाद आचार्य तीसरे पर्ण के 35वें श्लोक में इसके बारे में संकेत किए। देखो मधुसूदन निकार दिखाए है नीचे, लियते तो सुषुप्त तत्, वह सुषुप्ति में तो लय हो जाती है बुद्धि भी, लेकिन निगृहीतन च न लियते। जब निगृहित बुद्धि हो, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त बुद्धि लय को प्राप्त नहीं होती है, वह आत्मा का अनुभव करती है। सुषुप्ति में क्या निरुद्ध नहीं है, वह लय हो गए, भैंस गई पानी में जैसे लय हो जाता है विद्या में, बिल्कुल भाई खत्म। लेकिन याद रखना है समाधि काल में भी आप सुख को वृत्ति सुख रूप में अनुभव ग्रहण करने की चेष्टा नहीं करना है। वहीं आगे गौड़पाल करने कर ना स्वादे सुखम तत्र निसंग प्रत्यया भवेत, नास्वादित सुखम तत्र। उस समाधि काल में जो सुख अनुभव होता है उसको भी वृत्ति रूप में ग्रहण करोगे, आस्वादन करोगे, फिर तो मोक्ष नहीं होगा। निसंग प्रज्ञा भवे, क्योंकि उस सुख में भी आसक्ति रहित होकर के उसका अनुभव होना चाहिए, तब मोक्ष होगा। ये स्वरूप सुख को भी वृत्ति के रखेंगे, बुद्धि की वृत्ति उस स्वरूप सुखाकार को प्राप्त हुई है ना। जैसे जो है लड्डू आकार को प्राप्त हो वृत्ति का सुख आपको है, तार सुख में आपको आसक्ति हो जाता है। ऐसी किसी की चीज में आसक्ति हो गई तो वो चीज आपको पसंद की होती है। आपको पसंद का चीज क्या है, तो मतलब क्या, आपको उस चीज से जन्य सुख में आसक्ति है, तो आपकी पसंद की चीज है। वैसे क्या होगा, यहां भी फंस जाओगे, उसमें आसक्ति हो जाएगा। तो इसे गौड़पाद जी कहते हैं उसमें आपको आस्वादन नहीं करना है उस सुख का, किंतु वहां निसंगता पूर्वक प्रज्ञा से बुद्धि से अनुभव करना चाहिए। इसे समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशित सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। मसूदनी में समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो, समाधि से, या कौन समाधि लेना, इसलिए संप्रज्ञा समाधि के द्वारा धो दिया गया है सकल मल, जिसका ऐसा जो चित्त है वह चित्त निवेशित आत्मनि, उस चित्त को जब आत्म निवेशित कर दिया, जो सुख आपको अनुभव होएगा न शक्य थे वर्णितुं गिरा, उसको वाणी के द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, तब स्वयं उस सुख को अंत विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा आप ग्रहण करते हैं। निरुद्ध सर्ववृत्ति के न अंतःकरणेन, आगे वह व्याख्या स्वयं कर दे रहे। अंतःकरण में निरुद्ध सर्ववृत्ति के अंतःकरणेन, निरुद्ध सर्ववृत्ति वाला अंतःकरण के द्वारा वह अनुभव कर पाता है। अंत में 21वें श्लोक के टीकाकार स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अखत्यम सुखमुत्तमम इति अन्यत्र वर्णन किया। वह स्थिति कैसी होती है, वह स्वस्थम स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम, जो कथन करने योग्य नहीं, सुखम उत्तम। इस बात का और भी आगे स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम नाधिकम च मन्यते ततः, जिसको प्राप्त करके दूसरे को लाभ को मानता नहीं, यम लब्ध्वा अपरम लाभम न मन्यते, और नाधिकम ततः उससे अधिकम भी न मन्यते। यह ऐसा लाभ है जिसके लाभ होने के बाद और कोई लाभ नहीं मानता, और उससे अधिक मानना तो दूर की बात है। इसे आपस्तंभ धर्मसूत्र का 1:22 में कहा है, आत्मलाभात न परम विद्यते। आगे है देखो मधुसूदनी की दूसरी पंक्ति अगले पन्ने में, निर्तिशय आत्मक सुख व्यंजन कृतं कृत्यम प्राप्त प्रापणीयम इत्यात्मलाभात न परम विद्यते। आत्मलाभात न परम विद्यते, लोग ऐसे टुकड़े को ज्यादा ले लेते हैं, पूर्वार्ध को छोड़ ही देते हैं। आत्मलाभात परम न विद्यते। आपस्तम धर्मसूत्र
1:22 कृतं कृत्याम प्राप्तम प्रापणीयम इति, जो कृत्य है वह सब मैंने कर लिया, जो प्रापणीय है वह सब मैंने प्राप्त कर लिया। ऐसा होने से आत्मलाभ से बढ़कर कोई और लाभ नहीं है, परम न विदिते, ऐसे आपस्तंभकार ने भी साफ साफ कहा है। और इसके बारे में क्या कहा जाए, इस ब्रह्मानंद की स्थिति, सुषुप्ति आनंद से भी आदमी को जगाना नहीं कह दिया, तो ब्रह्मानंद में रहने वाले को जगाना तो बिल्कुल पाप है। कहते कि नहीं है? जब आदमी सोया हुआ हो, उस सोए हुए आदमी को जगाना नहीं चाहिए। स्मृतिकार ने कहा तस्माद नहीं, आयुर्वेद में बल्कि तस्माद आयतम न बोधयेत दुर्भिषज्यम हास्य भवती। तस्माद आयतम, आयतम का मतलब अर्थ ये है विस्तृत हस्तपाद निद्रुतम, हाथ पैर फैलाकर खराटे मारता सो रहा है, अब साहब उठो, सीधा जाके जगाना नहीं। जगा दोगे वो हड़बड़ से जग जाएगा तो दिमाग के नस गड़बड़ा जाएंगे। और धीरे से जगाना चाहिए आदमी को, थोड़ा सा आवाज किया, इधर उधर किया, तब धीरे धीरे होश में आएगा वो, तो बुद्धि के सारे केंद्र धीरे धीरे जगेंगे ढंग से, जैसे आप रोज सो के जगते हैं वैसे। नहीं तो आदमी का ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है ना। कुछ महीने पहले एक लड़का, यहाँ जवान लड़का मर गया, कहीं से काम कुम करके आया और लेटा हुआ था। उन्होंने भोजन गर्म करके देंगे, और गर्म करेगा तो चिल्लाए जोर से, खत्म ही हो गया, उठा ही नहीं ब्रेन में। फिर डॉक्टर ले गया, होगा ब्रेन का कोई नस ही फट गया, लेकिन घबरा के उठ गया, क्यों चिल्लाया करके। जब घबरा के उठा तो कोई नस में खून ज्यादा बढ़ गया, फट गया। इसे कहते हैं कि तस्माद आयतम, हाथ पैर आदि फैला के जो सोया हुआ आदमी को न बोधेत, उसको जगाना नहीं चाहिए। क्यों? दुर्भिषज्यम हास्य भवति। ऐसे कहा यदि कारण किसी कारण से कोई बीमारी हो जाए ऐसे जगाने पर, उसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। दुर्भिषज्यम, ऐसे कोई दवाई नहीं हो सकता है। जब सुषुप्ति के आनंद की स्थिति है, उस आनंद में रहने वाले को जगाना नहीं बोल दिया, तो समाधि के आनंद में रहने वाले को जगाना तो बिल्कुल महापाप हो जाएगा। इसे कोई समाधि में बैठा हो तो बिल्कुल आवाज नहीं करना चाहिए, पड़े रहने दो उसको समाधि जितनी देर बैठा है। जब ढोंग समाधि में बैठा है कोई आपत्ति नहीं, तब भी आपका कर्तव्य है कि जगाना नहीं चाहिए। इसे कई लोग होते हैं ना, जब भगत आ रहा है तो बैठ जाते, देखिए भगत महाराज जी ध्यान में रहते 24 घंटे। जब हम आते देखते ध्यान में रहते, फिर बहुत खास करेगा, खांसी करेगा, कुछ करेगा, हम आए हैं संकेत करेगा, तब हाँ ये भी जगेंगे धीरे से। अरे ढोंग है, फिर भी देखो भगत भी समझता है समाधि में है, इसको जगाना नहीं चाहिए, ध्यान में है। यम लब्ध्वा च परम लाभम न मन्यते ततः अधिकमपि न मन्यते। लाभांतर में पुरुषार्थांतरम, दूसरी कोई पुरुषार्थ को वह पुरुषार्थ ही नहीं मानेगा उसके बाद। किंच, और कहते क्या, यस्मिन् स्थितो, क्यों ऐसा है? क्योंकि जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुख के न विचाल्यते, भयंकर दुख से भी वह विचलित नहीं होता। पूर्व का क्या, न चैवस्था चलती न चलती न विचाल्यते। पूर्व की श्लोक का उत्तरार्ध के अंतिम भाग का एक तरह से श्लोक व्याख्या करता है। क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि इसमें स्थित होने के बाद में वह यह निश्चय करता है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना नहीं रह गया है, इससे बढ़कर कुछ और है भी नहीं, इसीलिए वह इस स्थित होने पर वह विचलित नहीं होता। भाष्यम किंच यम लब्ध्वा, यम आत्मलाभम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त कर, किसको? आत्मलाभ को प्राप्त करके, प्राप्य लब्ध्वा प्राप्त करके, अपरम अन्य लाभांतरम तथो अधिकम अस्थिति न मन्यते, अन्य किसी लाभांतर को, पुरुषार्थांतर को और इससे भी बढ़कर है, इस प्रकार से वह नहीं मानता, न चिंतित। एक ही सीधा अन्वय करते भाष्यकार ने, न पूर्व दो भाग में नहीं किया। लाभम न मन्यते अधिकम च न मन्यते, ऐसे दो भाग में हम लोग लेते हैं, अनेक टीकाकार लोग लिया, वैसे नहीं ले रहे, एक ही वाक्य बनाओ तो सीधे सीधे अधिकम तथा अधिकम न मन्यते, सीधा सीधा अन्वय।
न चिंतित किंच, इतना ही नहीं, लाभांतर को नहीं मानता, उससे भी अधिक किसी चीज को, लाभांतर को, पुरुषार्थांतर को उससे भी बढ़कर नहीं मानता। इतना ही नहीं, बल्कि यस्मिन् आत्मतत्त्वतः, जिस आत्मतत्व स्थित हो जाए तब उसके पश्चात दुखेर शस्त्र निपात आदि लक्षण गुरुणा महतापि न विचाल्यते, भयंकर से भयंकर शस्त्र घात आदि के द्वारा भी क्यों न हो, उस महान दुखों को भी से वह विचलित नहीं होता, क्यों जानता है मैं तो आत्मा हूं, मेरे को तो किसी ने मारा ही नहीं, काटा ही नहीं, छाटा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मारा काटा छाटा तो किसको, शरीर को तो किया। ऐसी वृत्ति वाला होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे लगता है कि ब्रह्मनिष्ठा की आपकी परीक्षा लेने के लिए सब महात्माओं की परीक्षा इसे ही होता है, भयंकर बीमारी लाते भगवान, देखते तेरी कितनी ब्रह्मज्ञान ब्रह्मनिष्ठा है, असली ब्रह्मज्ञान है या नहीं है, ये देखने की यही तरीका। अब देखो गृहस्थी बड़ा आराम से कई बार मर जाते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होते, ज्यादा बीमारियों में सड़ के मरते नहीं। अरे जैसे माता जी का 8-10 साल पड़े बुरे हालत में, 5 साल 3 साल 2 साल ऐसे, और कई गृहस्थों को देखते हैं अभी अस्पताल ले गए बस वहीं खत्म हो गया, कमाल है, आराम से मर गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अपने घर में अपने पूर्वाश्रम किसमें देखा, दादा जो है हंसते हंसते सत्यनारायण पूजा रखे, सबको बुलाए थे, खिलाए पिलाए, उसके बाद बैठे सब कॉफी पी रहे, हंसी मजाक की, ऐसे स्वयं जोक बोल दिया और जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते राम 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 सत्य हो गया, सबका बीच बैठे। अब यहाँ महात्माओं को देख रहा हूँ, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी को क्या और सड़ रहा पड़ा है, नक्वा सुखा करके पड़ा है, कई सालों तक पड़ा हुआ, तब शरीर खत्म होती है। राम परमहंस को कैंसर, रमण महर्षि को कैंसर, रामाजी महाराज जी को कैंसर। ये वास्तव में क्यों आता है? 2 कारण से, इनका पुनर्जन्म होना नहीं है, जितना भुगताना है भगवान का अभी निपटाओ, ये मोक्ष चाहिए तो निपटाओ, नहीं चाहिए तो चलो ठीक है जल्दी जल्दी मर जाओ, अगले जन्म ले लो, ये तो एक कारण है। और दूसरे की ब्रह्मनिष्ठा की परीक्षा भी होती है, नहीं तो क्या थर्मामीटर आपकी ब्रह्मनिष्ठा ठीक ठाक है या नहीं, तो परीक्षा केंद्र है, ले जाए जाए आपको लेबोरेटरी में बिठाया जाए, देखा जाए मशीन के अंदर डाल करके इसमें ब्रह्म ज्ञान ठीक है या नहीं, अभी ब्राह्मी स्थिति है या नहीं, कैसे पता चलेगा? इसे भगवान के साथ बीमारियों को भेज दो भाई इसके पास, देखते एक एक बीमारी डालते जाओ, कितना ये जो गुरुणा आप न विचार लेते देखा जाए, भयंकर से भयंकर दुख देंगे, तब भी वो मस्त अपने ब्रह्मनिष्ठा में न विचार लेते। इस प्रकार से 20 से लेकर 22 तक यत्रोपरमत इत्यादि आरभ्य यावद भी विशेषण विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योग मुक्त 20, 21, 22 3 श्लोकों में समाधियों का वर्णन हुआ, उस समाधि के अंतिम फल की स्थिति का वर्णन हुआ इत्यादि आरभ्य यावत भी विशेषण, जितने विशेषणों के द्वारा विशिष्ट करके उस आत्मा का अवस्था विशेष को योग को कथन किया गया है, उसका यह उपसंहार करने जा रहे हैं 30वें श्लोक से। तम विद्यादि इत्यादि अपेक्षितम, तम विद्यादि इत्यादि अपेक्षितम, तम विद्यादि इत्यादि से अपेक्षित पूरयन अवतारित यत्र इत्यादि, उसी को पूर्ण करता हुआ अवतरण दिया भाषण यत्र इत्यादि के द्वारा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम, बड़ा विचित्र देखिए, नाम रख दिया गया योग, किसका नाम है वो? वियोग का नाम योग रख, बताओ वियोग का नाम योग है? उल्टा कह रहे दुख संयोग वियोगम योग संचितम, दुख का जो संयोग था आज तक उसके वियोग का नाम है योग का। बताओ योग का जोड़ना होता है और वियोग का मन तोड़ना होता है। दुख का संयोग जो था उसको तोड़ने का नाम जोड़ना, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल भयंकर कथन है ये तो भगवान का। ऐसे कैसे नामकरण कर दिया आपने?
कर योग संचितम तम विद्या, उसको योग नाम से जानो। किसको? वियोग को योग नाम से जानो। इस वियोग को ही योग नाम से अच्छी तरह से जान लेना। किस दृष्टि से कह रहे हैं, समझने वाली बात है। नहीं तो फिर योग दर्शन क्यों नाम रख दिया? वियोग दर्शन नाम रखना चाहिए। वियोग वियोग दर्शन है ये। दुखों के संयोग का वियोग कराने वाला दर्शन का नाम वियोग दर्शन होना चाहिए। उसका नाम योग कैसे रख दिया आपने? योग दर्शन कैसे नाम रख दिया? नाम रख रहे हो योग और काम हो रहा है वियोग। उल्टा, वियोगात्मक कार्य का नाम योग हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पर रहस्य यह है, जब हम इसका नाम योग रख रहे हैं उसका दृष्टिकोण अलग है। योग क्यों रखा जा रहा है नाम? मंद और मध्यमाधिकारी के दृष्टिकोण से, और ये जो भगवान ने कहा है उत्तमाधिकारी के दृष्टिकोण से। मंद और मध्यमाधिकारी क्या समझता है? मय वांश जीवलोक है, जीव तो ये समझ रहा है मैं परमात्मा से अलग हो गया हूं, मैं भिन्न हूं, अलग हूं, वियोग हो गया है। अब मुझ जीवात्मा को परमात्मा के साथ योग होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसलिए ऐसे मानने वालों के लिए योग नाम रख दिया गया। लेकिन परमार्थ तो क्या है? आप अलग हुए हैं क्या? परमात्मा जीवात्मा अलग हुआ ही नहीं, तो जुड़ेंगे कहां से? अलग हुआ होता तो जुड़ भी जाते। से परमार्थ से हुआ क्या है फिर? औपाधिक दुखों का संयोग हो रखा है ना, इसी का नाम जन्म मरण है, इसी का नाम संसार है। इसी संसार का वियोग का नाम ही असली योग है। योग में अपने स्वरूप से हम वियोग हो चुके हैं, अब अपने स्वरूप में वापस योग हो रहा है। अपने स्वरूप में वापस योग कब होगा? जब संसार से वियोग होगा। इसे संसार दुख का जो संयोग के वियोग होने पर हम अपने स्वरूप में योग हो जाता है। इसलिए इसका नाम एतार्श वियोग ही वास्तविक स्वरूप योग के प्रति कारण है। क्योंकि आप अपने स्वरूप से विचलित हो चुके हैं अज्ञानवशात। सांसारिक दुखों के संयोग, दुख से सुख भी, संसार के दुखों के साथ वहां का सुख भी लेना है। दुख सुख जो संसार का है उसके संयोग की वजह से क्या हो गया है? हम अपने स्वरूप से युक्त है। अब हुआ क्या? इसलिए आपका योग हो गया संसार का दुख सुख से। संसार का दुख सुख से संयोग हुआ तो स्वरूप से वियोग हो गया। अब उल्टा करो, अब क्या करना है? संसार का सुख दुख से वियोग कर दो तो स्वरूप से योग हो जाएगा। ये पारमार्थिक है। इसीलिए इस वियोग का नाम वह योग कहा गया। तो इसलिए मंद मध्यम का दृष्टिकोण से जीव परमात्मा का जो वियोग मान रखा है, स्वीकार कर रखा है, उसके लिए कहा जाता है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्यता रूपी योग हो रहा है, ऐसे कहा जाता है। वास्तविकता में क्या है? परमार्थता औपाधिक जो संयोग है, संसार के सुख दुख का जो संयोग होने से स्वरूप से आपका वियोग हो गया। एक तरह से स्वरूप ढक गया है, स्वरूप ढक जाना ही वियोग है। और विद्यार्थी आवरण के द्वारा आपका अपना स्वरूप ढक गया, अपने स्वरूप का आपको अनुभव नहीं है, यही स्वरूप से वियोग होना हुआ और संसार से संयोग हुआ। और अब संसार से वियोग होने से स्वरूप से योग का व्यवहार कर दिया जाता है। इसे कहते हैं योग संजितम, योग नाम से उसे कह दिया गया। सा निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। इसलिए क्या करना चाहिए? सयोग, इसलिए इस योग को निश्चयेन और अनिर्विण्ण चेतसा च योक्तव्य, दो साधन बता दिया। इसलिए इस योग को आपने क्या करना है? अनुष्ठान करना है। कैसे? दो, एक तो निश्चय के साथ, दूसरा खेद वाला चित्त से रहित, खेद रहित होकर, खिन्न बुद्धि वाला होकर नहीं। खिन्न बुद्धि वाला होकर करोगे तो लाभ नहीं होगा। पता नहीं इतने जन्मों से कर रहे हुआ नहीं हुआ, अब भी नहीं हुई और आगे भी होगी कि नहीं होगी क्या पता। चलो जैसे तैसे करते रहो, कुछ ना कुछ ऐसे सोच के करने वाले को कभी कुछ नहीं मिल सकता।
अनिर्विण्ण चेतसा इसने कह दिया। और निश्चय दो साधन है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, पार्वती का निश्चय जैसे कार्यम व साधेयम शरीरम व पातेयम, चाहे मैं कार्य सिद्ध कर लूंगी या शरीर को नष्ट कर डालूंगी, इन अपने लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होंगी, ये पक्का होना चाहिए। तादृश दृढ़ निश्चय, चाहे जितने भी लोग आए और आपको भड़काएं, तभी आपका निश्चय से हटना नहीं, ये सबसे बड़ा चीज है। अब आजकल लोगों में यही धैर्य की कमी है, ये निश्चय का ही अभाव है। थोड़ा सा आदमी इधर उधर के बात कहा जाता है तो बिल्कुल अश्रद्धा हो जाता है, हट, विवेचन भी नहीं करते क्या ये हो सकता है, किसी जलन की वजह से या द्वेष की वजह से या स्वार्थ हानि की वजह से आरोप तो नहीं है, ये विवेक भी नहीं कर पाते लोग, कहने वाले कह देते उल्टा पुल्टा काम, बस उसके अविश्वास करो, उपेक्षा करो। और कई लोगों ने विश्वास किया तो छोड़ के चले गए आश्रम, क्या ऐसे महात्मा से क्या पढ़ना है बोलकर, या वो अविश्वास किए उस वचन के ऊपर, हम लोग तो टिके रह गए, जिसने उस झूठे आरोप पर विश्वास कर लिया वो तो आश्रम छोड़ के चले गए। यही होता है सबके साथ, क्योंकि किसकी स्वार्थ हानि हो रही है, या ईर्ष्या हो जाए या द्वेष किसी कारणवश हो जाए, ये तीन कारणों से व्यक्ति आरोप लगा देते हैं दूसरे पर झूठे, और दुनिया में उस आरोप को प्रचार करते रहे, दुनिया पर आरोप को प्रचार करेंगे, हमारे खिलाफ करते रहते हैं लोग, करते रहते हैं, उल्टा सीधा प्रचार करते रहते हैं। कई लोगों ने मेरे को आगे सुनाया, स्वामी जी आपके बारे में वहां पर ऐसे कहा गया। तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं, आरोप लगा देते झूठे, लेकिन आरोपों को जो विश्वास करते थे वो भगत, वो कहीं जाता ही नहीं, पूछताछ और करता ही नहीं, उसको संशय हुआ कोई मामला गड़बड़ है, फिर उसे दूसरा आश्रम में जाकर पूछा तो पता लग गया हमारे पास पहुंच गया वो। इसीलिए यहां पर कहते कि भाई निश्चय होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप सुन करके हम किसी चीज तत्व पर, जैसे वेदा शंकराचार्य पर कोई आरोप लगा दे, उनके सिद्धांत पर आरोप लगा दे, अरे ऐसे बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप अश्रद्धा करोगे तो फिर कहां से अद्वैतानुभूति होगी। ये सारी चीजें हैं कि सिद्धांत को समझने के लिए निश्चय पक्का होना जरूरी है, और जब निश्चय पर समझ लेंगे तब अनुष्ठान होगा, तब खेद पूर्वक अनुष्ठान करेंगे तो फल प्राप्ति हो जाएगी। इसे कहते हैं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। भाष्य तम विद्यात् विजानीयात् इत्यर्थ, उसको जानो, क्या जानू उसको, दुख संयोग वियोग, किसको जानो और क्या जानो, मतलब किसको, दुखों के संयोग का वियोग को जानो, दुख ही संयोगो इति दुख संयोग, तेन वियोग इति दुख संयोग वियोग, तम दुख संयोगम विजानीयात्, क्या जानो उनको, योग इत्येव संजितम विपरीत लक्षणेन विद्या। देखो भास्कर स्वयं कहते हैं विपरीत लक्षणेन, वियोग को योग नाम से जानो, उस योग को योग इसी नाम से ही त्येव संजितम, इस नाम से ही उसको जानना चाहिए। विपरीत लक्षण विद्या कहने का मतलब वियोग को योग कैसे कहूं, अरे विपरीत रूप से इसको जानना पड़ता है, विजानियात, और कोई रास्ता नहीं इसको समझने का। योग फल उपसंहृत्य, इस प्रकार से पूर्वार्ध के द्वारा योग फल का उपसंहार हो गया। अब उत्तरार्ध से फिर साधन बता रहे, पुनः अन्वारंभेण योग से कर्तव्यता उच्चते। अन्वारंभ किसको कहते हैं, आनगिरी दूसरी पंक्ति देखो, प्रकारांतरेण योग से कर्तव्योपदेश आरंभो अत्र अन्वारंभ। दूसरी प्रकार से पहले बता चुके हैं, आसन वगैरह समम शिरोग्रीवम है, शिरोग्रीवम इत्यादि उसे सारा बता चुके हैं। बताए हुए चीज को ही अब दोबारा दूसरे शब्दों से और स्पष्ट करना चाहते हैं। इसे प्रकारांतर से योग का कर्तव्योपदेश को आरंभ करने का नाम अन्वारंभ है। योगम जान तत्क्षणादुक्ताम संसिद्धिम अलभमान, क्योंकि योग तो में अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन तत्क्षण उसको उक्त जो सिद्धि है और प्राप्त स्वरूप से स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। संशयानो निवर्तेता, और जो संशय वाला है वो तो निवृत्त जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा न हो
तनिवृत्त्यर्थ पुनः कर्तव्योपदेश अर्थवान भवदे। इसे पुनः कर्तव्यता का उपदेश किया जा रहा है। गलत चका, अन्वारंभ यह अधिक हो गया। मूल में भी अन्वारंभ है, भाष्य में पुनर्अन्वारंभेण योग से कर्तव्यता उच्चता है। निश्चय अनिर्वेद योग साधन विधानार्थम। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते दो चीज योग का साधन है। कौन दो? एक तो निश्चय, दूसरा अनिर्वेद। निर्वेद कहते खेद, खिन्न हो जाना, मन खिन्न हो जाने का नाम निर्वेद है। अनिर्वेद माने खिन्न न होना। निश्चय और अखेद ये दो चीजें जो है योग साधन को विधान करने के लिए उत्तरार्ध आरंभ हुआ है। क्योंकि एक बार नहीं होता है ना, एक ही बार योगानुष्ठान कर दिया तुरंत सब समाधि हो जाएगी, अनुभव सबको। इसे कहा है मनसा क्लिश्यमानस्तु समाधानं च कामयेत् अनिर्वेदं मुनिर्गच्छेत् गच्छन् कुर्यादेवात्मनो हितम्। मनसा क्लिश्यमानस्तु, मन के अंदर बड़ा क्लेश होता है। ये मन कहता है क्या करना है, इतना देर जब करते हो बैठते हो ध्यान में इतना होता है, कुछ नहीं हुआ आज तक, तेरे को लाभ नहीं हुआ, छोड़ो ये सब करना। ऐसा कौन कहता है? मन बार बार क्लेश पूर्वक कहता है। मनसा क्लिश्यमानस्तु, तो क्या करना है आपने? समाधान च कामयेत्। अरे चुपचाप रहो मन, तुमको पता नहीं, इस परेशानी को झेलो, आगे जाकर परमानंद की प्राप्ति होने वाला है। उसको आगे लड्डू का लालच दिखा। ऐसे होता है ना, बच्चे को कड़वा दवाई देना है तो लड्डू के लालच दिखाई जाती है, देखो मीठा टॉफी देंगे तो दवाई पिएगा वो। उसी प्रकार से देखो परमानंद मिलने वाला है, ब्रह्मानंद मिलने वाला है, इसलिए अब झेलो स्थिति को, घबराओ मत। अनिर्वेद मुनिर्गच्छन्, इसे मुनि को अनिर्वेदता को प्राप्त करते हैं। कुर्यादेव आत्महितम, अपने हित या आध्यात्म योग साधना करनी ही चाहिए, ऐसा स्मृतिकार भी कहते हैं। सहेतोक्त फलो योग, सामने वह जो हेतुक्त फल वाला योग है उसको निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तव्यो, अध्यवसाय के साथ दृढ़ निश्चय के साथ अवश्य करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा न निर्विण्णम यदि अनिर्विण्णम, निर्वेद रहित। किंतु क्या है वह? ऐसा है चित्त जिसका चित्त चेत, खेद रहित जो चित्त, तेना निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः, खेद रहित चित्त के द्वारा ऐसा समझना चाहिए। उसको बड़ा सुंदर दृष्टांत चिट्टी बोपाख्यान का श्लोक दे रहे हैं, जो पंचदशी में भी आया, सब जगह आता है। मसूदनी में श्लोक दिया, देखे सब जगह दिए। उत्से कोदेर यद्दत् कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद्दत् भवेद अपरिखेदतः। अपरिखेदतः, जैसे टिटिप जो चिड़िया क्या कर दिया, समुद्र ने उसके अंडे ले गए तो गुस्सा आया उसको, मैं समुद्र को सुखा दूंगी, और चिड़िया ने अपनी चोंच से एक एक बूंद लेकर गए बाहर डालता है रेत में, देखता है हाँ 10 बूंद निकाल दिया मैंने, काफी समुद्र को सुखा दिया, ये सोचता है। मैं नहीं सोचता अरे इतना निकाला, इतने घंटे लग गया, तो वैसे का वैसे दिख रहा है समुद्र। ऐसा सोचेगा तो मेहनत कैसे करेगा वो? मेहनत करते रहा। तब नारद जी कृपा किए, गरुड़ को लाए, गरुड़ ने एक पंख से आधा समुद्र को सुखा दे फटाक से। तो समुद्र देवता डर के मारे खड़ा हुआ, क्या बात है, इसके अंडे वापस दो, फल मिल गया। इधर से आप भी आपके खेतपूर्वक लगे रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहे लगातार, जैसे चिड़िया कर रहा है, मेहनत करके अपने आप गुरु कृपा हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त।